सुनो ध्यान से, पूरी भूमिका हो गई। कर्म को दोष देना आज से बंद करो। पहले हमने कहा ईश्वर को दोष देना बंद करो, तुम्हारे कर्म का हो जाए। अब मैं तुमको वहां तक खड़ा कर दिया है कि ईश्वर को दोष देना तो बंद कर ही दो। भगवान किसी का नौकर नहीं है कि तुम्हें सुखी करने आए और तुम्हें दुखी करने आए। बेचारा इसी में लगा रहेगा क्या परमात्मा? परमात्मा परमात्मा है। आप अपने कर्म के अनुसार सुख दुख पाते हो, तो ये विषय सबको समझ में आ जाता है। अपने कर्म के उदय से सुख दुख पाते हो, पर इसके ऊपर तुमको खड़ा कर दिया अभी मैंने। कर्म कर्म है, वो तो आटा है। नमकीन पूड़ी बनाना है कि मीठी पूड़ी बनाना है, ये भैया आपके हाथ में है। नमक डाल दोगे आटे में तो माँ नमकीन पूड़ी बन जाएगी, और शक्कर घोर दोगे तो मीठी बन जाएगी। ऐसे ही तुम संसारी हो, परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं, राग द्वेष परिणाम है। इन राग परिणामों में आप प्रशस्त राग कर रहे हो कि अप्रशस्त राग कर रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। और जैसा आपका भाव कर्म होगा, तद अनुकूल द्रव्य कर्म का बंध होगा, आश्रम होगा। इसलिए जब आश्रम की व्याख्या कर रहे थे यहाँ पर, तब स्पष्ट परिभाषा बनाई थी, द्रव्य आश्रम के होने के पूर्व जो भाव परिणाम है वे निमित्त बनते हैं। भाव आश्रम में द्रव्य कर्म है वे निमित्त बनते हैं, ऐसा पूर्व गाथा में कह दिया आपको। यही संसार ने जीवा। अब देखो भाई, इतना सब कुछ जानने के बाद भी चक्रेश ये सत्य व्याख्या चल रही है। मित्र, इतना सब कुछ जानने के बाद भी जीव का तीव्र कर्म का उदय आता है, तब हे उपाधि से शून्य हो जाता है। एक शब्द आप लोगों ने कभी सुना? हुक 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 सुना? भूख नहीं, हुक। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में सनक जानते? सनक, काला जी सनक चढ़ गई, सनक, ये तो समझते ना। तो व्यक्ति को सनक नहीं चढ़ना चाहिए। सनकीला आदमी कब अपना नाश कर बैठे, कब किसका नाश कर बैठे। भावुक किस्म का सनकीला आदमी, इन पर दूर से बात करना। जैसे नख वाले प्राणी मिल जाएं, सींग वाले मिल जाएं, सूंड वाले मिल जाएं, तो इनसे दूरी से आप चलिए। आप समझ रहे कि नहीं? दूरी से बात करो भाई अरिजीत सागर जी। फिर जैसे नख वाले, सींग वाले, सूंड वाले विष्णु सागर जी लोगों से दूर से बात करो। और मनुष्य के शकुन की दृष्टि से कथन करें ज्ञानियों, तो बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी हैं, उनके शकुन शास्त्र में ऐसे शब्द लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं। उनसे भी दूरी बना के चलना चाहिए, नहीं लोगों का तुम उन्हीं के सबके चेहरे देखने लग जाओगे। मालूम? तो यहां पर कह रहे हैं जैसे नख वाले कब आक्रमण कर दें, सींग वाले कब सींग मार दें, सूंड वाले कब तुमको पकड़ के पटक दें, इसलिए इनसे दूर चलना चाहिए। इन सब से जैसे दूर चलना चाहिए, ऐसे सनकी आदमी से और दूर चलना चाहिए। कब अच्छे काम की सनक चढ़ जाए तो शांति नहीं लेने देगा, और कब उल्टे सीधे काम की सनक चढ़ जाए शांति नहीं लेने देगा। सनकीले भावुक आदमी मेरे मित्र दूरी से काम करो, नहीं तो कब इनको सनक चढ़ जाए, कब तुम्हारे मित्र बन जाए, और सनक चढ़ कब तुम्हारे शत्रु बन जाए, मतलब सांस नहीं लेने दे। जीवन में सनक नहीं आना चाहिए। इसी को बुंदेलखंडी शब्द में भूख, ऐसी भूख चढ़ पड़ी, अब करनी है हमको। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। इतना गहरा विषय निकल गया विष्णु सागर जी,
कि किसी भी विषय पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। भविष्य क्या होगा इसका, भूत का क्या बिगड़ेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। भविष्य क्या होगा, कर्म सिद्धांत आपको भूत भविष्य का ही तो ज्ञान करा रहा है। अच्छे से जियोगे, अशुभ कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा, और मात्र वर्तमान की इंद्रिय सुख और यश पर ही डूबोगे तो भविष्य देख लो अंधकार में होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने यश के पीछे उन दूसरों की हत्या करा डाली। अरे भाई, किसी ने कोई खोटा कर्म कर लिया, अब बालक गर्भ में आ गया, उसके टुकड़े करा के तुमने फेंकवा दिया। पहला तुमने व्यभिचार किया, एक पाप किया, फिर तुमने बच्चे के टुकड़े कराए, घोर पापचंद्री की हत्या की है। अब तुम आज को यश के पीछे करा लो, लेकिन भविष्य तुम्हारा क्या होगा, भविष्य क्या होगा। जिन्होंने गर्भपात कराए हैं उन जनक जननियों से कहना, जीवन की श्वास निकलने के पहले प्रायश्चित लेके जाना। भविष्य क्या होगा, अपनी यश के पीछे, अपनी वासनाओं के पीछे, तुम पंचेंद्रिय के टुकड़ों से तुम करवाने से तुम्हें पाप का भय नहीं लगा। एक खोटा कर्म हजारों खोटे कर्म को जन्म देता है। जीव अनादि संतने प्रवर्तमानस्ते मूर्त कर्म, अनादि संत प्रवर्तमान मूर्त कर्म तत् स्पर्शादि मत्वा, स्पर्शादि मान होने से आगामी मूर्त कर्म स्पर्शति, जो पूर्वबद्ध जीव के द्रव कर्म हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से युक्त हैं। ठीक, स्पर्शादि मान है उन कर्मों से वर्तमान में भविष्य में उदय माने वाले बंध पूर्व कर्म स्पर्शति, पूर्व कर्म का स्पर्श करते हैं। मूर्त मूर्त के साथ बनता है। अभी क्या सिद्ध कर रहे हैं, मूर्त मूर्त के साथ बनता है। जो हमारे पूर्व के बंधे कर्म हैं बस भाव कर्म करते जाओ, उन्हीं में नए कर्म चिपकते चले जाते हैं। जैसे कि गीले गुड़ में दूसरा गुड़ मिल जाता है। विषय पकड़ो, क्या लिखा है आचार्यों ने, जब भी कर्म बंदी की व्याख्या लिखी तो बारिश में हुआ गीला गुड़, क्लीम गुड़, तो गुड़ में मिश्री, गुड़ में गुड़ भी मिल जाता है और गुड़ में मिट्टी भी मिल जाती है, गीले गुड़ में। ऐसे ही कर्म में कर्म आके मिल जाता है। राग देश प्रणाम करो, स्निग्ध भाव करो, गीले प्रणाम करो, बस कर्म में कर्म मिल गया। ततः तन मूर्ते सह स्नेह गुण साथ, इसलिए मूर्त के साथ स्नेह गुण के बस से बंध अनुभूति, बंध को प्राप्त होता है। एवं इस मूर्तियों कर्मणो बंध प्रकारा, इस प्रकार से मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ बंध का प्रकार है। क्या? हाँ, अब सुनिए, अमूर्त के साथ मूर्त का बंध कैसे होता है इसे भी जानिए। अत निश्चयेन अमूर्तो जीवो, निश्चय से अमूर्त जीव, अनादि जीवो अनादि मूर्त कर्म निमित्त रागादि परम स्निग्धाशन, लेकिन ऐसा निश्चय से अमूर्त हुआ जीव भी अनादि कर्म अनादि मूर्ति कर्म के निमित्त से रागादि परिणाम स्निग्ध शन, रागादि परिणाम स्निग्धासन, स्निग्ध होते हुए विशिष्टतया मूर्तानि कर्मा कर्माण्य अवघायते, विशिष्ट मूर्तिक कर्म के साथ अवघायता को प्राप्त होता है, यानी बंध को प्राप्त होता है। तथा परिणामात्म आत्म परिणामो, आत्म परिणाम से मूर्त कर्म भी, इसलिए था परिणाम निमित्त लब्धात् परिणामी,
ऐसे परिणामों के निमित्त से, कर्म के निमित्त से और आत्मा के परिणाम जो हैं मूर्त कर्म भी विशिष्ट अवगाह्यते। अमूर्त आत्मा के अंदर अनादि कर्म वश होकर के आत्मा में भी स्निग्धादि भाव होते हैं कर्म के निमित्त से, और नवीन कर्म विशिष्ट रूप से बंधु को प्राप्त, अवगाह्यता को प्राप्त होते हैं। अयम तो अन्योन अवगाहत्मको, इसलिए परस्पर में अवगाहित भाव होने से जीव मूर्त कर्मोर बंध प्रकार, जीव में मूर्त कर्म के बंध का प्रकार जानना चाहिए। एवं अमूर्तस्यापि जीवस्य मूर्तर पुण्य पाप क्रम नाम इस कथनचित बंधो नानुविद्यते। इसलिए इस प्रकार से अमूर्त आत्मा में जीव के मूर्त ने पुण्य पाप जो कर्म कथनचित बंधो न होते, कथनचित इनका बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता है। अथ चिरंतन अभिनव मूर्त कर्मणो, चिरकाल से अभिनव मूर्त कर्म तथैव अमूर्त जीव मूर्त कर्मणे नए विभागे न, चिरकाल से नवीन जो कर्म है वो तथैव और मूर्त अमूर्त जीव ने मूर्तिक पुद्गल के साथ अमूर्तिक जीव के साथ नए विभागे ने बंध प्रकारम कहते, बंध के प्रकार को कहते हैं। अथवा मूर्त रहित तो जीवो, मूर्त से रहित जीव मूर्त कर्मणि कथम बंधनाति, जो आत्मा है वो अमूर्तिक है, कर्म है मूर्तिक है, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्म का बंध कैसे होता है, ऐसा नैयायिक मतानुसारी शिष्य ने, जो शिष्य जिसके दृष्टि में नैयायिकपना भरा हुआ है, ऐसा शिष्य के द्वारा पूर्व पक्ष करते सती, पूर्व पक्ष करने पर नए विभाग ने परिहार जाती, नए विभाग से परिहार देते हैं। निर्विकार शुद्ध संवित्ति भाव उपार्जित, निर्विकार शुद्धा संवित्ति भाव से उपार्जित अनादि संतानेगता मूर्त कर्मम, निर्विकार शुद्धा संवित्ति, नित्य निर्विकार है निशुद्धात्मा का स्वभाव, ऐसी संवित्ति अभावे, ऐसी संवित्ति के अभाव में उपार्जित किए जीव ने अनादि संतान से अनागतम मूर्तम कर्मम, जो मूर्त कर्म है तावत अस्ते जीवे, उनको प्राप्त किया है जीव ने। तच्च किम करोति फासेधि, मूर्तिक जीव की सत्ता में स्पष्ट शुद्धात्म स्वरूप से निर्विकार जो आत्मा का स्वरूप है, उस रूप से विपरीत होकर के उस आत्मा की यथा स्वरूप का भेदन न करता हो जीव अनादि संतान द्वारा कर्म बंध से रखे, जो मूर्तिक कर्म है उन कर्मों के सत्ता में होने से वे ही कर्म स्वतः है जीव के लिए स्पर्शवान होने के कारण मूर्तिकम नवीनम करोति, नवीन मूर्तिक कर्मों को और ठहरा देते हैं। फासदी श्यम ईश्वरत्वेन श्यम ईश्वरमान होने से मूर्तत्व अभिनव स्मृति, जो मूर्तिक है ना और नवीन अभिनव नवीन कर्मों का प्रसाद करा करके इस प्रसाद मत संयोग मात्र ने संयोग मात्र से मूर्त कर्म स्मृति, मूर्त कर्म का स्पर्श करते हैं। न केवल स्मृति मात्र स्पर्श ही नहीं करते हैं, मुत्तेड़े बंधनवधि अमूर्तिक अतीन्द्रिय निर्मल आत्मानुभूति विपरीत, अतीन्द्रिय निर्मल आत्मा की अनुभूति से विपरीत जीवस्स जीव के मिथ्या रागादि परिणाम निमित्तम लब्ध्वा, जो पूर्व में कहा था एक एक शब्द पकड़ना, जीव के मिथ्यात रागादि परिणामों को निमित्त पा करके पूर्वोक्त मूर्त कर्मम नवतर कर्म मूर्त कर्मणाम
सह नवतर मूर्खमुक्षा स्वकीय स्निग्ध परिणाम कारणने संश्लेष रूपम बंधन होती, परिणाम रूप से संश्लेष रूप बंध को प्राप्त होते हैं। कर्म तुमको नहीं दिख रहे हैं मूर्तिक होने पर भी, समझना एक मिनट के लिए, लेकिन स्वयं के राग देश भाव तो समझ में आते हैं, पक्का है ना? 25 कसाएं समझ में आती हैं, अंदर के कुभाव समझ में आते हैं। मित्र, कर्म दिखे ना दिखे, तुम अपने भावों को जान लो, उनसे बचो, उनसे बचो। बाहर के छोटे मोटे निमित्त पा करके, और भाई आसी परिणाम खराब हो गए, गुरुजी तुमको समझाई तो देंगे, लेकिन बालक एक समय पर जो बंध की धारा है उससे बचने का पुरुषार्थ स्वयं ही करना पड़ेगा। कितने घोर कष्ट आ जाएं, जिन शासन की विपरीत श्रद्धा मत कर बैठना। कितनी बाहर की विभूतियां दिख जाएं, वैभव देख करके, इस नग्न भेष को देख करके ये मत सोचने इनके पास तो कुछ भी नहीं है, अपन कहाँ पड़े हुए हैं। मित्र, बोध होना चाहिए। आपने बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष देखा, आपने बहुत बड़ा आम का वृक्ष देखा, आम के वृक्ष से पूछना जो गुठली होती है वो उतारे बिना इतना बड़ा वृक्ष बनता कैसे है? जमीन में गुठली गाड़ते हैं या अंकुर होता ना, पूरी की पूरी गुठली का कवच ऊपर आता है, अंकुर के ऊपर आता है, इसके बाद फिर ऊपर चले जाता है, तब वृक्ष बनता है। मतलब गुठली को भी अपना कवच उतारना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। ये आपको मालूम नहीं है, पुद्गल भी करता है, पुद्गल में बनता है। इसने वृक्षत्वाद बंधा, तत्ता सूत्र का आप 5 मध्य देखो, इसने वृक्षात्वाद बंधा, बंधित को प्राणाम को उच्च, पुद्गल के साथ भी बनता है। चाहिए स्निग्ध रुच परमाणु। आत्मा के अंदर आपको मालूम होना चाहिए स्वभाव विभाव शक्ति है, ऐसे पुद्गल के अंदर भी स्वभाव विभाव शक्ति है। आत्मा के साथ जब कर्म पर बंद होता वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहारने से वो भी अमूर्तिक कहलाता है, और ऐसे ही आत्मा भी उपचरित असद्भुत व्यवहारने से मूर्ति के स्वभाव में अमूर्तिक ही है। आइए, और मूर्त अमूर्तिक के कारण बंद नहीं है, स्निग्धता के कारण बंद है। मित्र, अब कल मिलते आपको, आपका बहुत समय हो गया।